आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हिंदी क्लब। हथियार तो आपके अमेरिका के भी पास थे, हथियार तो आपके पाकिस्तान के भी पास थे। लेकिन ये देखिए कि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, जब आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या किया था कि दो ग्रुप लड़ रहे थे, ये दोनों को सप्लाई कर रहा था हथियारों की। और वही हथियार इस समय क्या है, वो चौधरी बना हुआ है पूरे देश का। और वही हथियार आपके इस समय पाकिस्तान के भी पास है। और वो देखिए, वो जब कुछ होता है तो लोग अपने ऊपर ही फोड़ लेते हैं। जी दोस्तों, ये सिर्फ दोस्तों के क्या बोलते हैं, देशों के ऊपर ही सिर्फ लागू होने वाली चीजें नहीं है, ये हम विद्यार्थियों के ही लाइफ में लागू होने वाली चीजें हैं। हम आज आपको देने वाले हैं क्या, पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड मीन्स हथियार, वो हथियार जो आपके सीटेट की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। ये है ब्रह्मास्त्र, ये है टैग वर्ड। कैसे टैग वर्ड, जो आपके एग्जाम में यहाँ से हर एक पढ़ लीजिए, 25+ टैग वर्ड हैं। ये वो टैग वर्ड हैं जो आपको करना है, क्या करना है, खोजना है आपके ऑप्शन में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इन टैग वर्डों को खोजिएगा। ये आपके लगभग हर दूसरे ऑप्शन में ये वर्ड जरूर मिलेंगे। सीटेट का आधार पेडोगोजी, सीटेट का आधार पेडोगोजी, पेडोगोजी 75 नंबर। आपकी जो वर्तमान तैयारी है उसमें कम से कम ये 30 से 40 नंबर से ऊपर इजाफा कराने में इनफ होगा। हमारा काम है आपको हथियार देना। अब आपका ही देखना ये है कि आप इसको अमेरिका की तरह यूज कर रहे हो या फिर अपने क्वेश्चन गलत करके हम पाकिस्तान की तरह आ रहे हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपको सिलेबस की शुरुआत में ही कहा था, इंट्रोडक्शन में ही, हम आपको वो पढ़ाएंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और आज की वीडियो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको तैयारी करनी है प्रीवियस ईयर से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाने हैं। जब आप उसको लगाओगे और इन सारी चीजों को पढ़ोगे, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होने लगेंगे। हर 10 में से 7 क्वेश्चन आपके सही होंगे। और फिर हमने कल भी बताया था कि 4 ऑप्शन रहेंगे। ये देखिए कि अगर ये एक सही है तो क्यों सही है, 3 गलत है तो क्यों गलत है। इस तरह से करके आप इन पेडोलॉजी का प्रयोग करके आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और सिर्फ क्लियर नहीं, अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है, हमने लिखा है यहाँ पॉजिटिव वर्ड, मतलब कि ये हमें करने हैं। क्या चीज हमें खोजने हैं, कहाँ खोजने हैं, ऑप्शन में। किस ऑप्शन में, एग्जाम के ऑप्शन में। किस एग्जाम के ऑप्शन में, सीटेट के एग्जाम के ऑप्शन में। कैसे, देखिए अगर हम देखिए, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें कैसे रिलेट हम करेंगे। देखिए सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमने पहला लिखा दैनिक जीवन से जोड़ना। किस जीवन से, दैनिक जीवन से। आपके विकल्प में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में विकल्प दिया होगा, क्या दिया होगा कि कुछ क्वेश्चन दिए होंगे कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, बच्चों का अध्ययन कैसे कराएं। बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में, आपका साइकोलॉजी, हिंदी या ईवीएस में, तो आप ध्यान दीजिएगा उसको हमको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। बच्चों को जब हम दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनका क्या होगा, देखिए कैसे जुड़ रहा है। बच्चों को दैनिक जीवन से, उनके डेली लाइफ के एग्जांपल से दे के, जैसे भी हमने पाकिस्तान को दिया उसी तरह से अमेरिका को दिया, उसी तरह से इनको भी डेली लाइफ की चीजों को यूज करेंगे, आप जोड़ेंगे तो उनको समझ में बेहतर आएगा। आप जो चीज वो लोग नहीं देखे हैं उनको आप यूज करो। आप ऐसे अणु परमाणु जो लोग नहीं देखे हैं तो यूज करो। आप छोटे से कण को लेकर, एक कंची गोली से लेकर उसको एग्जांपल समझा सकते हो। आप ऐसे पक्षी पशु का नाम बता रहे हो जो दिखते नहीं है, तो आप उसको बिल्ली, खरगोश ऐसा करके वो लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। मतलब दैनिक जीवन से जोड़िए, बच्चे समझ जाएंगे। तो क्या करेंगे, जब हम उनको दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो उनका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। कैसे, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि बच्चों का कराना आवश्यक है। हमने कल ही बताया था PCSE विकास, कल हमने पढ़ाया है। विकास के कितने पक्ष होते हैं, 4। फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निटिव, मानसिक, ये क्या होते हैं, सोशल, और क्या है, इमोशनल। मीन्स इन चारों पे ही होगा। इन चारों को ही क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास। इसलिए हमने पहले आपको विकास का टॉपिक पढ़ा दिया, इसलिए हम ताकि हम आपको रिलेट करा पाए। अब देखिए, ये बच्चों का हम कौन सा विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। क्लियर। तीसरा, वो कैसे सर्वांगीण विकास होगा इसका, कि हम बच्चों को कोई चीज करके सीखना। अगर हमने ये कहा कि बच्चों को, देखिए बच्चों, अभी हम देखिए पॉजिटिव वर्ड बता रहे हैं ना, अगले स्लाइड में निगेटिव वर्ड भी बताएंगे। करके सीखना, बच्चों को हम अवसर देंगे कि खुद करके सीखे। हमने उसको कहा कि बेटा ये है, आप जाओ और वहां पे जल लेकर आओ, हमें कुछ कराना है, हमें उसको भाप बना के दिखाना है, कुछ भी। तो बच्चा देखेगा,
देख के भी सीखे लगे, लेकिन अगर उसे हम थोड़ा सा बैठ करके उसको थोड़ा सा हेल्प करें, थोड़ा देखिए कुछ जले वले ना, अगर हम उसको वहां पे हेल्प कराएं और वो खुद करके सीखेगा, खुद पानी लाएगा, खुद जाएगा, खुद चीजों को इकट्ठा करेगा, कागजों को इकट्ठा करके फूल बनाएगा, सारी चीजें करके पत्तियों के साथ, पशुओं के साथ जब उसको जोड़ेंगे, खुद कर करके जब वो सीखेगा, पेन के साथ, कलम के साथ, खेल खिलौने के साथ, तो क्या करेगा, उसके ज्ञान अधिगम क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, अधिगम पढ़ाएंगे तो अस्थायी अस्थायी सब बताएंगे। ये क्या हो जाएगा, करके सीखेगा। तो बच्चा जब करके सीखेगा, अच्छा सीखेगा। आप खुद बताओ, आपको हमने कहा था आपको साइकिल सीखना है, आपको बाइक सीखना है, बाइक आप देख कर सीखोगे बढ़िया तरीके से कि चला के सीखोगे, करके सीखोगे बेहतर सीखोगे, करके सीखना। किस तरह से करके सीखना, हस्तप्रक अनुभव। अब वो करके सीखेगा, हस्तप्रक मतलब अपने एक्टिविटी से, अपने हाथों से करके सीखेगा तो उसको हस्तप्रक अनुभव होगा। मीन्स क्या कि सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, आपके ऑप्शन में। ठीक, फिर और उसको हम क्या करें, अब देखिए जैसे कोई बच्चा आ रहा है, अलग अलग जगहों से आ रहा है, हम सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं, देखिए अलग अलग विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र से आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र से बच्चा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सम्मान देंगे। ये नहीं कि वो आदिवासी का है, ये नहीं कि वो SC ST का है, OBC का है, या पिछड़े वर्ग से, वंचित वर्ग से, सामान्य वर्ग से, मतलब सामान्य वर्ग वाले अनुसूचित से नहीं वो कर सकते हैं घृणा नफरत, ना हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं उनसे कर सकते हैं, ना अपोजिट भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबको सम्मान देंगे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो। ये हम आपको उठाकर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ पे, एक मिनट होगा जरूर, हम जरूर लिखते हैं। हाँ, समावेशी कक्षा से। कहाँ उठा के जोड़ेंगे, समावेशी कक्षा से। जब उस पे आएंगे तो बताते हैं। ठीक, मतलब हम बच्चों को सम्मान देंगे, उनसे लगाव का बर्ताव करेंगे, ताकि हमें अपना माने। अगर वो कोई काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनसे हो सकती है त्रुटि, उनसे क्या हो सकती है, त्रुटि। तो त्रुटि क्या है, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम का एक अंग है। त्रुटि क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है। क्वेश्चन आता है कि त्रुटि क्या है, अंग मतलब, अंग मतलब कि बच्चा सीखेगा तो गलती करेगा, जब गलती बार बार करेगा तभी सीखेगा। अब हम ही ऑफलाइन में हमें ज्यादा अनुभव है, ऑनलाइन में कम अनुभव है, हमारे हमसे त्रुटियां हो रही है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या पहली क्लास से और ये तीसरी क्लास में अंतर दिखा, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। एक ही दिन में कोई, नो मैन एनीवन परफेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं हो पाता, धीरे धीरे परफेक्शन आती है। ठीक है, तो त्रुटि हमने ऑफलाइन में बहुत सारे सिलेक्शन दिलाए हैं, अब ऑनलाइन के बारे आप लोग के लिए आए हैं। तो त्रुटि क्या चीज का, शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। जब त्रुटि होगी तो क्या करेंगे, हम उसको डांटेंगे बोलेंगे नहीं, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और देखिए बच्चा, अभी हमने बताया ना कि सम्मान कब करेंगे, बहुभाषिकता मतलब अलग अलग भाषाई क्षेत्र से भी आ सकता है। जैसे कि कोई आप आ रहे हो, कोई पंजाब से आ गया, पंजाबी जानता है, कोई गुजरात से आ गया, गुजराती जानता है। तो बहुभाषिकता जब हम पढ़ाएंगे तो बहुभाषिकता क्या होती है, एक संसाधन होती है। बहुभाषिकता क्या होती है, क्वेश्चन बना है, बड़ा फेवरेट है, संसाधन। बहुभाषिकता क्या होती है, संसाधन होती है क्लास में। ठीक है, तो बहुभाषिकता को हम कैसे मानेंगे, संसाधन। किसी भी भाषा हो, बहुभाषिकता मतलब एक से अधिक भाषाएं, जैसे आपका गुजराती बताए, पंजाबी बताए, हिंदी बताए, इंग्लिश बताए, संस्कृत बताए, भारत की कोई भाषा हो, कहीं की भाषा हो, हम उसको क्या मानेंगे क्लास में, संसाधन। बहुभाषिकता से क्या होता है, बच्चों का माइंड डेवलप होता है, उस चीजों को वो लोग कल्चरल सीखते हैं। देखिए वो फिजिकल रूप से तो सीखेंगे, कॉग्निटिव रूप से वो लोग सोचेंगे, और सोशली रूप से उन्हीं विभिन्न संदर्भ, देखिए ध्यान दीजिएगा लिखा होगा, विभिन्न संदर्भ में, गतिविधियों में। हमने कहा पे अभी क्या बताया कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से आएंगे, उनसे वो सीखेंगे, तो इंटरेक्ट होंगे, तो हम अपनी संस्कृति उनको देंगे, उनकी संस्कृति हम लेंगे। इससे क्या, उनके अपने भाषा को उनको सिखाएंगे, उनकी भाषा को हम सिखाएंगे। कुछ टर्म से हम नहीं जुड़े रहेंगे, हम उनसे जुड़ेंगे, वो हमसे जुड़ेंगे। मतलब इससे क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होती है। और ज्ञान एक ऐसा चीज होता है ना साथियों, ये बांटने से बढ़ती है। हमारे पास 1 रुपया है, हमने आपको दे दिया, मेरे पास पैसा खत्म। हमारे पास एक ज्ञान है, हमने आपको दे दिया, वो ज्ञान मेरे पास भी रह गया, वो ज्ञान आपके पास भी रह गया। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। तो बहुभाषिकता को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कभी भी क्या प्रॉब्लम, समस्या नहीं मानेंगे। बहुभाषिकता क्या होती है, संसाधन होती है। अब देखिए व्यवहारिक कुशलता, जब बच्चे कोई भी चीज हमने कहा ना कि त्रुटि करेंगे, व्यवहारिकता में, व्यवहार में वो कुशल होने लगेंगे। हम लोग हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनके व्यवहार में कुशल बनाए, उनकी स्किल को डेवलप करें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से सारे इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर विकल्प में मिलेंगे।
सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ होता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब बच्चे ने खुद उस चीज को बनाया, जीरो से बनाया। हमने उसको दिया, मान लीजिए हमने उसको दिया कुछ बनाने को, जाओ बेटा वो देखो वो सीनरी है, हमने उसको सिखाया कि सीनरी कैसे बनाना है, सूरज उग रहा है, पहाड़ है, पशु पक्षी है, बना। वो गया, उसको नहीं समझ में, वो कुछ और बना दिया। हो सकता है वो सूरज को उगते हुए आपने बताया है, वो पेड़ पौधों को बना कर आ गया। मतलब ये उसकी खुद की क्रिएटिविटी है, वो खुद सीख रहा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा ना भाई, हम प्रोत्साहन देंगे। ठीक, प्रोत्साहन देंगे तो क्या होगी उसकी मौलिकता। जब हम आपको सृजनात्मकता टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा कितना बेहतर वो आप सीखोगे। ठीक है, अभी आप ये जानो, समझ में आ गई चीजें। देखिए एक मिनट। तो दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे, सृजनात्मकता। हम ये कह रहे थे साथियों, हम जब सृजनात्मकता आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीजों को बताएंगे कि ये इनके पार्ट होते हैं, कैसे हमें समझना है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, या आपको पेडागोजी क्या सीटेट क्या करता है, पेडागोजी की प्रैक्टिकली समझाता है। तो मौलिकता, वो खुद का मौलिक बनाएगा। जो हमने कहा ना, नवीन मतलब नई चीजें बना दिया। ठीक, हमने कहा सिंदरी उगते सूरज को बनाने को, वो किसका बना दिया, पेड़ पौधे का। नवीन, वो उसके लिए नवीन है। ठीक, लचीलापन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किस चीज में, क्रिएटिविटी में। कि जब जब चाहे, अब हम उगते हुए हम उसको सिखा सकते हैं बच्चे को। देखिए ये आपने बनाया सीनरी, हमने सीनरी कहा था बनाने को, उगता सूरज बनाने को, तो पेड़ पौधे को आप एडान करके दिखा सकते हैं कि देखो बाबू, आपका ये जो पेड़ पौधा था ना, ये उगते सूरज के नीचे भी लग सकता है, पहाड़ों के नीचे, वो और खूबसूरत लगेगा, नदियां बना देंगे। ठीक, तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज को, कौशल को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके और बेहतर बना सकते हो। धारा प्रवाह, जब आप जब अगर आप उससे, ये सब तो मान लीजिए हमने क्रिएटिविटी की बात की है। क्रिएटिविटी हर फील्ड में हो सकती है, आपके बोलने में, आपको बोलने के तरीके में। हमसे भी बेहतर टीचर पढ़ा सकते हैं, हम कुछ टीचरों से बेहतर पढ़ा सकते हैं, सबका अलग अलग धारा प्रवाह हो। राज सर की फ्लोइंग हमसे बेहतर है, हमारी ट्यूनिंग थोड़ा कम है। कुछ दिनों आप देखोगे कि हमारी भी ट्यूनिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। मतलब बात होती है उसी धारा प्रवाह की, कि आप चीजों को, ट्यून को किस तरह से हम और आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। जब बच्चा भी उसी तरह से अपनी बात को अभिव्यक्त करेगा तो उसकी धारा प्रवाहिता भी उसका क्या बोलती है, इसको भी हम लोग बढ़ावा देंगे। ये भी किसमें आएगा, पॉजिटिव वाले में। उसके बाद देखिए हमने कहा ना, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग। विभिन्न संदर्भ, हमने कहा कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से आ रहे हैं। उसी तरह से क्या हो गया, विभिन्न संदर्भ, अलग अलग संदर्भ में हमने अलग अलग विषय ले सकते हैं, अलग अलग थीम ले सकते हैं, ईवीएस में बताएंगे, अलग अलग टॉपिक ले सकते हैं। उन विभिन्न संदर्भों में हम बातों करेंगे, हम उनकी क्या करा सकते हैं, समूह चर्चा। विभिन्न विभिन्न टॉपिकों पे जब हम समूह चर्चा कराएंगे विभिन्न संदर्भ में, या फिर एक ही संदर्भ में। जैसे अब वो तो बड़े बच्चे हो, मान लीजिए कम जूनियर लेवल के बच्चों की हम बात करें, आपका आता है ना सीटेट में जूनियर लेवल, उसकी हम बात करें, तो उसमें क्या होगा, हम दो ग्रुप बना देंगे। बच्चों से कहेंगे कि आप, एक से कहेंगे कि तुम बताओ कि दहेज क्यों अच्छा है, एक से कहेंगे कि तुम बताओ कि दहेज क्यों खराब है। अब तो जो दहेज खराब है वो तो बता देगा, अब जिसके लिए दहेज अच्छा है वो कहाँ से शब्द लाएगा। इसके लिए एक अच्छे एग्जाम के इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो उसमें हमसे ये सेम क्वेश्चन पूछा था, वही आपको बता रहे हैं। हमसे कहा था कि आप साबित करिए कि दहेज अच्छा कैसे है। हम देखिए, वो हमने कहा ना क्रिएटिविटी की बात हो रही है, विभिन्न संदर्भ में हमने उस संदर्भ को बदल दिया। हमने कहा देखिए सर, हमारे यहाँ हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 जो लागू हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चियां भी अपने माता पिता के हिस्से में, माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें वो लोग, उनका भी हक बनेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये बताइए कि दहेज अच्छा कैसे होगा। कहा, हमने कहा सर हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि पहले क्या होता था कि जैसे ही बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी हो गई, वो लोग परिवार से चली जाती थी, उनका जो भाई था उसमें से नाम कट जाता है। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई पिता अपनी खुशी से, अगर कोई बाप, अगर कोई भाई अपनी खुशी से अपने बच्चे को क्या दे रहा है, कुछ धन दे देना चाहते हैं, कुछ चीज दे देना चाहता है, बिना वर पक्ष के मांगे, अगर वो खुशी से दे रहा है, उससे उसको आर्थिक या मानसिक रूप से कोई प्रताड़ना नहीं हो रही, अगर खुशी खुशी दे रहा है, जिस तरह से वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जाएगा, उसी तरह से वो अपनी बेटी को कुछ उसमें हिस्सा दे दे रहा है, कि इस नजरिए से हम देखें तो चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर हम जबरदस्ती किसी से उसके ऊपर फोर्स करा के हर चीज तरह से हम मांग रहे हैं, तो चीजें सही नहीं होती है, दहेज गलत हो जाता है। मतलब हमें क्या था, दहेज कभी भी बुरा होता है, बट हमें उनको वहां सेटिस्फाइड करनी थी, तो हमारी क्रिएटिविटी हो गई। अब वही क्रिएटिविटी की बात दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए हमने कहा कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न गतिविधियां उनको कराएंगे। हमने कहा कि खेल से भी सिखा देंगे, अलग सांस्कृतिक भाषिकता से भी सिखा देंगे, अलग अलग संदर्भ में बात करके भी सिखा देंगे, विभिन्न तरह की गतिविधियां कराएंगे, वही सारी चीजें होती हैं। अब देखिए बहुभाषिकता में शायद दो जगह लिख दिया, ठीक कोई बात नहीं, बहुभाषिकता बता दिए। अभी देखिए पोर्टफोलियो का प्रयोग,
इधर करेंगे तो चलिए। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट चीजों में एक और है, आपके ऑप्शन में दिखेगा जब हम किस बच्चों को कुछ बता रहे हैं, क्रिएटिविटी या कुछ भी करा रहे हैं, तो उनके अंदर हुई जिज्ञासा। जैसे हमने अभी कहा कि मैं तेजी से आ रहा था आप लोग को क्लास लेने के लिए, सामने से खूब तेज गाड़ी आई, मेरी एकदम करीब आई। अब आपके अंदर क्या हुआ, आप क्यूरियस हो गए, अरे फिर क्या हुआ सर? हम चुप हो गए। सर बताइए ना क्या हुआ? नहीं बताएंगे, क्योंकि अब देखिए के अंदर क्या होगी, जिज्ञासा। तो बच्चों को जो वैसे हाइप करके बताएंगे ना, ये नहीं होते हैं जिंदा जला देना, मेरा पढ़ाया नहीं आएगा तो ये करा देना, वो करा देना। मीन्स क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब क्यूरियोसिटी आपके अंदर आ रही है, ताकि थंबनेल देखो खट से ओके करो, तब पढ़िए आराम से। ये जिंदा जलाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जिज्ञासा मतलब बच्चों के अंदर जिज्ञासा करेंगे, कौवा ऐसे बोलता है, कुत्ता ऐसे होता, शेर दहाड़ता, वो खुश हो जाएगा, वो टीवी पे देख रहा है, वो घर पे देख रहा है, वो नोटबुक पे देख रहा है, मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है। जिसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी वो बार बार सीखने की कोशिश करेगा, ठीक। अब देखिए सब सारों का एक साथ समराइज, बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा करानी है। पहले हम लोग छोटे थे, हम लोग जब पढ़ते थे मास्टर जी लोग कूट देते थे, अब मारना दंड देना सब मना है। मतलब कि पहले अपने हिसाब से पहले टीच मतलब पहले प्राचीन समय से आप देखते होगे ना, तो शिक्षा केंद्रित शिक्षा थी। अब कैसे हुआ, बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा का हम अलग से आपको टॉपिक पढ़ेंगे, प्राकृतिक शिक्षा का इसमें पढ़ेंगे, सीटेट में इंपॉर्टेंट आता है। अभी समझ लीजिए कि बच्चों के एनवायरनमेंट, उनकी बुद्धि, उनके इंटेलेक्चुअल चीजें, उनकी स्मृति, इन सारी चीजों को, उनके सीखने के ढंग को लेकर के, उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके क्लास के अकॉर्डिंग चीजों को सिखाना क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग रख के सिलेबस को डिजाइन करना या उनको पढ़ाना लिखाना क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ये चीजें क्या होती हैं कि बच्चों के अकॉर्डिंग उनके उन्नति कैसे करेंगे, वो आगे कैसे पढ़ेंगे। हम एकीकृत शिक्षा एक होती है, एकीकृत करके कैसे हम पढ़ाएंगे, बच्चे उससे क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। इसमें मेजर डिफरेंस होते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अगले एग्जाम में जब बैच बताएंगे तो बढ़ाएंगे, ठीक। अब अवसर देना, हमने कहा ना बच्चों से क्रिएटिविटी कराएंगे, कब कराएंगे, जब आप अवसर देंगे। ये नहीं गए बस बंद करो चुपचाप पढ़ो जो बता रहे हैं, नहीं, आप उनको नई चीज सीखने के अवसर दो, उनको आप प्रश्न पूछने के अवसर दो। जब तक आप उस जिज्ञासु होंगे तो प्रश्न पूछेंगे, आप उनके दबा दोगे, उनकी भावनाओं को दबा दोगे, तो कहाँ से बाबा घंटा सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो अवसर दो, उनके विचार, उनके विचारों को, हमने कहा ना सम्मान देना, फिर उनके विचारों को सुनिए। हो सकता है कुछ मामलों में अब एक आता है क्वेश्चन ना, कि बच्चों की जो सोच होती है वो और जो वयस्कों की सोच होती है वो प्रकार और मात्रा में किस तरह से भिन्न होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रकार और मात्रा में बच्चों की सोच, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच में अंतर जानते क्या चीज का होता है, केवल और केवल प्रकार का, मात्रा का अंतर नहीं होता है। मात्रा दोनों की सेम होती है, मतलब जितना बच्चे सोचते हैं उतना हम लोग भी सोचते हैं, ठीक। तो मतलब मात्रा बराबर होती है, बस प्रकार अलग होता है कि हम लोग कुछ और सोचते हैं और वो लोग कुछ और सोचते हैं। मतलब कि उनके विचारों को हम देंगे। समूह चर्चा हमने बताया कि समूह चर्चा करके उनसे हम पढ़ाएंगे तो वो लोग बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। सहयोग व सामाजिक गतिविधियां, सारी चीजें इंटर लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको सहयोग करो, वो आपको सहयोग करो। इसके लिए इसको कहा जाता है को करिकुलम वाला, कि शिक्षण सहगामी अध्ययन का या फिर अभिक्रिया या फिर जो कुछ भी है वो सारी चीजें सहयोग कराएंगे। सामाजिक गतिविधियां, समाज में रह करके बच्चा बहुत सारी चीज सीखता है। सामाजिक गतिविधियां, आज आप अपने सरपंच के पास जाना और ये चीजें सीख करके आना, उनसे पूछ के आना, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने दादा, पड़ोसी के जो कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, उनसे कुछ चीजें सीख कर आओ, उनसे कुछ कहानी सीख कर आओ, उनसे जल प्रबंधन के बारे में सीख कर आओ, पता करके आप उनके घर का जल कैसे प्रबंध होता है, आपके घर क्यों नल बहता है, क्यों पानी इस तरह, मतलब सारी चीजें सीख सकते हो। इसी तरह से आती है क्या चीज, अग्रोन्मुखी व्यवहार, मतलब कि उनके व्यवहार इससे क्या होंगे, मतलब उनके व्यवहार अग्रोन्मुखी आगे की मुख की तरफ हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक। दृश्य श्रव्य सामग्री, अच्छा यहाँ चलो नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चों को दृश्य मतलब बच्चों को चार्ट, बच्चों को मानचित्र, मैप, ये सारी चीजों के द्वारा बच्चों को हम दिखाएंगे। श्रव्य मतलब रेडियो, इन चीजों से बच्चों को सुनाएंगे। इसके बाद से क्या होता है कि इन दोनों को जब जोड़ के देखिए, रेडियो तो श्रव्य हो गया, चार्ट और क्या हो गया आपका दृश्य हो गया। जब इन दोनों को जोड़ देंगे, दृश्य श्रव्य करेंगे तो टेलीविजन होगा, उसमें दिखता भी है और सुनाई भी देता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री इनका प्रयोग करेंगे, जो बच्चे अगर देख लेंगे किसी चीज को, उससे क्या हो जाएंगे वो लोग, उनके अधीन उनको स्थायित्व मिलेगा, ठीक। ये सही हो गया। अब हमने कहा था ना समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र, विभिन्न बहुभाषिक क्षेत्र, विभिन्न
वर्ग के, अपवंचित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, हर तरह के वर्ग के, तेज बच्चे, पिछड़े बच्चे, हर तरह के बच्चे को एक साथ एक ही क्लास में, एक ही क्लासरूम में बैठा करके एक साथ पढ़ाना कौन सी शिक्षा होती है? समावेशी शिक्षा। समावेश कर लेता है सभी का, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? समावेशी शिक्षा। इसको भी हम बढ़ावा देंगे। एक आता है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, मतलब कि हम जब सारी चीजें बच्चों के कारण बाल केंद्रित शिक्षा हो रही है तो प्रजा मतलब यहाँ पे कौन हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे। जब हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं तो जब हम लोग अपने अकॉर्डिंग लोकतंत्र खोज रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के अकॉर्डिंग लोकतंत्र नहीं खोजेंगे। यहाँ प्रजा कौन होता है? बच्चे होते हैं। तो प्रजातांत्रिक बच्चों के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को डिजाइन किए या पढ़ाए। फिर आता है आपका क्षेत्र भ्रमण। हमने कहा ना, करके सीखना, अवलोकन करके सीखना। एक अवलोकन भी आप लोग जोड़ दीजिएगा। खुद देखे, खुद समझे, खुद जाने। तो ठीक, क्षेत्र भ्रमण या फिर अवलोकन जो हो गया, इसमें क्या होता है? उनके खुद अनुभव बढ़ रहे हैं। ठीक, पोर्टफोलियो का प्रयोग। पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो होता है एक एनेक्डोटल होता है। पोर्टफोलियो एनेक्डोटल को हम लोग आपको अलग से बताएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि किसी बच्चे का अब तक का लेखा जोखा, उसने क्या क्या अचीव किया है, उसके क्या से सर्टिफिकेट्स रहे हैं, उसने कौन से अवार्ड जीते हैं, सारी चीजों का लेखा जोखा एक फाइल में होता है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो को प्रयोग से भी कोई नया टीचर आ रहा है, वो बच्चे के बारे में नहीं जानता है तो उनकी फाइल देखता है, जब उनको देखता है तो समझता है, सीखता है, और सीखता है तो उसके लिए बेहतर हो जाता है। तो पोर्टफोलियो का प्रयोग करके हम बच्चों का भी हम लोग विकास करा सकते हैं। अब आ गया, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, यही कहने का अर्थ हमारा कि ये हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, इनको आपको यूज करना है। अभी तक हम वो ब्रह्मास्त्र दिए जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है कि कहाँ पे है, और इसको खर्च से हम सही मानेंगे। मान लीजिए आपके पास समय कम है, देखे, मार दी, आगे बढ़ गए। ठीक, अब हमको ये, अभी आप तक ये बता रहे थे ना कि क्या करना है, अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या नहीं करना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, हमने अब तक वो बताया कि क्या आपको करना है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इन हथियारों को अपने उस ऑप्शन की तरफ मत प्रयोग करिएगा जो आपको नुकसान कर सकते हैं। मतलब ये हथियार खतरनाक है अगर आप उल्टा कर दिए तो। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, डोंट डू, मत करना कभी भी। क्या चीज? अगर आप कोई ऑप्शन देख रहे हो, हमने वो चीज बता रहा था ना, सर्वांगीण विकास समावेशी, वो तो पॉजिटिव थे, अब ये निगेटिव है। अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी केवल लग गया, क्या लग गया? केवल। केवल दे दिया कि बच्चे को केवल ये कराएं, बच्चे को केवल पाठ्य पुस्तक, बच्चे को इसमें देख, उसमें भी लग सकता है कि केवल विभिन्न संदर्भ नहीं, केवल नहीं, उसके साथ और भी ऑप्शन जुड़ेगा। अगर ये लिख देगा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग पॉजिटिव, केवल विभिन्न संदर्भों में निगेटिव, समझे? मात्र, मात्र बुक से पढ़ा दें, गलत। मात्र लग गया, केवल लग गया, सिर्फ लग गया, ओनली इंग्लिश में लग गया। देखिए ये जितने भी टैग वर्ड है ना, सिर्फ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, एनवायरमेंट में, लैंग्वेज में, साइको में, हर जगह काम आएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक कि जूनियर में जो आपका सोशल साइंस और मैथ साइंस होता है वहां भी काम आएंगे। पेडागोजी मतलब पेडागोजी। क्लियर? अब देखिए, रटना, बच्चे को कभी रटाएंगे नहीं, ध्यान रहे एकदम से। रटना हम कह रहे निगेटिव वर्ड है। याद कभी नहीं, उनको याद करने के लिए कभी फोर्स नहीं करेंगे, रटने के नहीं फोर्स करेंगे, उन्हें हम समझाएंगे कैसे, दैनिक जीवन से जोड़ के, तभी ना होगा समांगी का। रटवा करके हम लोग का हुआ था? नहीं हुआ था। तो किसी का नहीं हो सकता। आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। निगेटिव वर्ड्स मतलब एक, पॉजिटिव वर्ड मतलब कि खुद अप्लाई करो, डेली लाइफ की चीजें हैं, क्लियर हो जाएंगी। कंटेस्ट करना। अब एक चीज आपको बता दें, अब आप ये भी कहोगे कि ये भी गलत है, एक जगह पे सही होती है। अब बताने वाले तो टैग वर्ड तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ पॉजिटिव निकल रही थी। कैसे? अगर आपको ये संस्कृत के पेपर में दिख गया, संस्कृत के पेपर में कंठस्थ करना आ गया, व्याकरण शिक्षक की बात हो रही है, व्याकरण विधि की बात हो रही है, और संस्कृत के बारे में बोल दे तो वहां पर कंठस्थ करना क्या हो जाता है? सही हो जाता है। लेकिन बाकी जगह पे रटना, रिमेम्बरिंग, इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखा क्या लिखा रहेगा? रिमेम्बरिंग, या फिर या फिर मेमोराइज, ये गलत है, नहीं कराना है। दंड नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते, बच्चों को समस्या मानना नहीं मान सकते, बोझ, बर्डन नहीं मान सकते, बर्डन,
सारे हर इंग्लिश हिंदी सारे करा रहा हूँ। हतोत्साहित, क्या हतोत्साहित, हमने कहा ना प्रोत्साहित करिए उनको। अगर वो कोई गलती कर दे तो उनको हतोत्साहित नहीं कर सकते हो। अगर वो लोग जितना आपने उनसे अजम्पशन किया था कि इतना ये पढ़ लेंगे या ये चीजें सीख लेंगे, वो लोग नहीं सीख पा रहे हैं तो आप उनको हतोत्साहित नहीं करो, कहोगे बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, ठीक है, उस तरह से करोगे ताकि उनको और एनर्जी मिलेगी। पुस्तक केंद्रित, बच्चों की शिक्षा में कहा ना तो उनके बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित। बाल केंद्रित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित शिक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, एक ऑप्शन बाल केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उपयुक्त सभी, चारों गलत, केवल क्या सही, तीनों गलत, केवल कौन सा सही, बाल केंद्रित, ठीक। खाली स्लेट, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं, तबूला रासा, मतलब क्या, खाली खाली स्लेट, कोरी स्लेट होते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, खाली स्लेट कोरी स्लेट नहीं होते हैं। जब वो अपने, अभी एनईपी हमको पढ़ाने वाले हैं उसमें बताएंगे कि बच्चे जब घर पे ऐसे आते हैं ना, मैंने कहा ना भाषिकता विभिन्न संदर्भों से क्या गुंग होके आते हैं, चुपचाप मुख बधिर होते हैं, नहीं, वो आपके यहाँ आते हैं कॉलेज में, वहाँ पे स्कूल में बहुत सारी चीजें सीख करके आते हैं, दैनिक जीवन से यू इंटरलिंक होके आते हैं। आप पशु पक्षी किसी चीज को बारे में बताओगे, बात करोगे, वो लोग समझेंगे। तो खाली स्लेट नहीं होते बच्चे, क्या होते हैं, वो थोड़ा बहुत उनको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है आते आते, तभी वो आपके यहाँ आकर बैठ करके जो आप पढ़ाते हो थोड़ा बहुत तो सीख पाते हैं। और आप उनको खेल में समझा दिए, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। क्लियर। लैंगिक असमानता, बच्चों में कभी भी हम लैंगिक समानता समानता की बात नहीं करेंगे। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको हम लोग शुरू से अगर हम लोगों ने सिखा दिया ना कि लड़कियां भी लड़कों की तरह होती हैं और कई मामलों में लड़के भी लड़कियों की तरह होते हैं, ये सारे काम डिवाइड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के द्वारा। कहीं पे भी लिखा नहीं है लड़कियां ये करेंगी लड़के ये करेंगे। हम लैंगिक असमानता उनके सामने नहीं करेंगे, इससे क्या होता है हमारा समाज। अब आपको जब क्वालिटी बताएंगे ना, देखिए बताने को तो आपको बहुत कुछ है, देखते हैं कितना बता पाते हैं। जब आपको क्वालिटी बताएंगे ना तो हम आपको बताएं क्वालिटी नहीं, सामाजिक एवं नागरिक जीवन है, उसमें आप कंसेप्ट इतना बेहतरीन तरीके से बिल्डअप कराएंगे ना, आप कहोगे कि सर ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा था लेकिन समझा नहीं था, वो चीजें बताएंगे आपको। क्लियर है। तो लैंगिक असमानता नहीं कर सकते। बच्चों के विचार, उनके विचार को मैं क्या कहा कि महत्व त्रुटि पर, हाँ बच्चों के विचार को हम लोग क्या कहेंगे, महत्व देंगे। ये नहीं कि बच्चों के विचार को हम लोग नगण्य नहीं मानेंगे, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। त्रुटियों को महत्व न देना, बच्चों के त्रुटियों लिखा अगर ऑप्शन में आ गया कि बच्चों के त्रुटियों को महत्व न देना क्योंकि वो गलती है, नहीं, बच्चे की त्रुटियां ही उनको सिखाएंगे। हमने अभी क्या थोड़ा देर पहले बताया, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग होती है, ठीक। निष्क्रिय, कक्षा को निष्क्रिय नहीं करेंगे, एक्टिविटी होनी चाहिए। बोलती क्लास में मतलब बच्चे एक्टिव हैं, मजे से पढ़ रहे हैं। रोजगार, रोजगार बच्चों, अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, हम प्राइमरी लेवल पे और जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम रोजगार, प्राइमरी लेवल में रोजगार की बात बच्चे के लिए नहीं करते हैं। उनको तो अभी हम सिखा रहे हैं चीज़ों को, उनको हम रोजगार के लिए नहीं पढ़ाते हैं, उनको हम सोसाइटी के इंटरलिंक करने के लिए, अपने एक बेस बनाने के लिए करा रहे हैं। अभी हम रोजगार की बात उनसे नहीं कर सकते। तो अगर ऑप्शन में अगर बच्चों को रोजगार के लिए पढ़ाया जा रहा है, गलत। देखिए अब ये ध्यान दीजिए कि किस क्लास में बैठे हैं, प्राइमरी में बैठे हैं कि जूनियर में बैठे हैं। व्यवसायिक, व्यवसाय के बारे में उनका नहीं, या उनको उच्च ग्रेड देना, इसके बारे में नहीं, बच्चे तुमने मेहनत को तुमको उच्च ग्रेड देंगे, उच्च ग्रेड वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, बच्चे हमने कहा ना उनको दैनिक जीवन से जोड़िए और छोटे, ये सारी चीज सही है वो वैज्ञानिक, लेकिन अपर क्लास में, इन क्लासों में अगर जो टर्म उन लोग जानते ही नहीं है उन टर्मों का आप यूज करोगे तो कैसे वो चीजों को सीखेंगे। हम क्या करेंगे, उनको वैज्ञानिक और तकनीकी नहीं, हम वो चीज का यूज करेंगे जो डेली लाइफ में देखते हैं, उस तरह से धीरे धीरे डेली लाइफ की चीजों को टेक्निकल के जब हम जोड़ेंगे तब जाके वो समझेंगे, डायरेक्ट कहेंगे तो नहीं समझने वाले हैं। सीमित, अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा था कि यूरेका क्या है, समझिए, अब वो ऐसा टेक्निकल वर्ड है, फ्री कंसेप्ट क्या है, पढ़ा था आपने साइकोलॉजी में बहुत कुछ है, हो सकता है कुछ लोग जानते हो कुछ लोग ना जानते हो। ये एक कोहलर, जब आप कोहलर के बारे में पढ़ोगे ना उनके अंदर इनका एक कंसेप्ट आता है। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी आपके सामने जब तक हम इसको में भी इंटरलिंक नहीं करते तो क्या बताते, अभी तक हम कोहलर का नाम नहीं लेते, आप कैसे समझते कि उन्होंने दिया था। समझ रहे हैं हमारी बात, हम लोग क्या नहीं करेंगे, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। सीमित, बच्चों की सीमित सोच को नहीं असीमित सोच को बढ़ाना है, हर तरफ से वो सोच पाए। व्याख्या, बच्चों को खूब ये नहीं बैठ करके एकदम आराम से और पूरा अपना खोल करके व्याख्या कर रहे हैं, ये चीज वो चीज, उनके बारे में ना उनके क्वेश्चन ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आए व्याख्या की चले गए। बच्चे जिज्ञासु होंगे तब जब आप उनको अवसर दोगे, जब आप उनको प्रोत्साहित करोगे, जब आप उनको क्वेश्चन करने के अवसर दोगे, सारी चीजें। तो व्याख्या नहीं, वो क्लास बोलती होनी चाहिए, मतलब आप बोलो तो फिर प्रश्न कैसे व्याख्या देकर आप नहीं चले जाओ।
देख लीजिए, ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड थे। हमने तो आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया। ये क्लास आपको कम से कम कह तो दिए ना कि ये क्लास आपको कम से कम कितना 30-40 नंबर इंक्रीज करेगी। अगर आपने बिल्कुल नहीं जाना, आपके सारे विकल्प में सारे विकल्प मिलेंगे, आप ऑप्शन में सब कुछ ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। अगर ना मिले पेपर देकर आइएगा और फिर कहिएगा, ठीक है। हमने लगभग सारी चीजों को लिख दिया। आधे घंटे के आसपास में इतना सारी चीजें बता पाना और एक क्लास से इतना नंबर उठा पाना इजी नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की, आपको समझाना भी था और आप लोग देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों, जैसे हमने ये बता दें कि हमने पहला क्लास किया था इंट्रोडक्शन का, थोड़ी सी स्टूडियो की इशू थी। दूसरा किया, उससे बेहतर किया। तीसरा किए, इससे बेहतर करने की कोशिश किए हैं और हम बेहतर करते जाएंगे। थोड़ा आप लोग हमारे से एडजस्ट करिए, चीज़ें बढ़िया होंगी, ट्यूनिंग बैठ जाएगी। हम आपको वो चीज़ पढ़ाएंगे जो लोग, और इतने कम टाइम में पढ़ाएंगे सारी चीज़ें ना कि जो लोग उसके लिए साल साल भर पढ़ाने के बाद ही बच्चों का नहीं निकलता है। तो पढ़े वो, क्योंकि हमने उन चीज़ों को पढ़ा है। थोड़ा ऑनलाइन में इशू हो रही है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये हम पे ट्रस्ट करिए। बाकी आपको देख लीजिए, हमने कहा दिया ना, क्वालिटी और क्वांटिटी में कभी समझौता नहीं हो सकता। और आप लोग को कोई भी सुझाव हो, कोई भी चीज़ हो, प्लीज़ आप लोग इनबॉक्स करिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। आप लोग जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में करिए और आपके सारे सजेशन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सारे सुधार धीरे धीरे हो जाएंगे और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।